नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। तो आज हम मीन राशि के लिए देखेंगे ग्रहों का क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या चीजें आ रही हैं आपके लिए इस अक्टूबर के महीने में। तो हम शुरुआत करते हैं मित्रों। ये आपकी सबसे अंतिम राशि है, काल चक्र की 12वीं राशि है। और ये जो है ये 12 नंबर जहाँ पे लिखा है ये है आपकी राशि, ठीक है। तो आप चंद्र राशि और लगन राशि दोनों से देख सकते हैं। मतलब अगर आपकी चंद्र राशि है मीन राशि तो आप देख सकते हैं, अगर लगन है आपकी मीन तो वो भी देख सकते हैं। लेकिन दोनों के लिए परिणाम अलग अलग होते हैं, तो ये ध्यान देना। और कई बार क्या होता है कि आपकी जब दशाएं अच्छी नहीं चल रही होती तो उसका निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इस समय की अगर बात की जाए तो 7.5 चल रही है मीन राशि के ऊपर और प्रचंड वेग में है अपने, क्योंकि ये अब यहाँ पे शनिदेव विराजमान है प्रथम भाव में। तो अभी ये पूरा 2 साल यहाँ रहेंगे, उसके बाद में यहाँ आ जाएंगे सेकेंड हाउस में। तो फिर 2.5 साल और रह गए, यानी अभी समझो कि 4.5 साल, अभी 4 साल 4.5 साल की अभी बची हुई है आपकी 7.5। तो ये है अभी जो ग्रहों का परिवर्तन इस समय हो रहा है, इसके क्या लाभ मिलने वाले हैं ये हम जरूर बताएंगे। अच्छा, 7.5 के विषय में मैं एक बता दूं आपको बात। अगर ये आपके 30 साल से पहले में आती है, मतलब 30 साल की उम्र तक अगर ये 7.5 आती है, तो आपके पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं उनके पराभव के लिए आती है। वो कर्म भोग आपको भोगना होता है, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हों। तो अगर आपके कहीं मल्टीपल रिलेशनशिप हो रहे हैं या लव लाइफ में आपको ब्रेकअप हो रहा है या करियर में संघर्ष करना पड़ रहा है, दुश्मन बहुत सारे हो गए हैं, नौकरी नहीं लग रही है, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, तो ये सब शनि के निगेटिव इफेक्ट होते हैं। और ये 30 साल की उम्र तक आपको मिलते हैं। अगर ये है तो पिछले जन्म का, उसके ऊपर की अगर राशि हो जाती है तो फिर आपको, अगर 30 साल से ऊपर की आपकी उम्र है, फिर 7.5 आई है, तो आपके इसी जन्म के वो कर्म होंगे, ये निश्चित होगा। क्योंकि 30 साल में 7.5 का शनि का पूरा चक्कर लग जाता है सभी 12 राशियों में, इसलिए हमने 30 साल का समय आपको बताया। तो ये चीज ऐसे होती है। अभी आपके लिए इस समय जो ग्रहों का परिवर्तन इस अक्टूबर मंथ में होगा, ये काफी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप ये देख लो कि बुध देव आपके यहाँ पर जा रहे हैं, ये 3 अक्टूबर लिखा हुआ है, ठीक है। 3 अक्टूबर को बुध देव आपके ये अष्टम भाव में जा रहे हैं और अष्टम भाव में मंगल ऑलरेडी बैठे हुए हैं। ये अष्टम भाव आपका क्या होता है? मृत्यु का भाव होता है, कष्ट का, रुकावटों का भाव होता है। तो यहाँ पे मंगल बैठे हुए हैं, जब से आपके लिए कष्टकारी बने हुए हैं। और बुध देव भी यहाँ पे जा रहे हैं। तो इस समय आप अपनी बुद्धि से कुछ ऊट पटांग के काम कर सकते हैं, जैसे शक करना या किसी की जासूसी कर लेना, ऐसे काम आप कर सकते हैं। या किसी को परेशान कर सकते हो अपने बुद्धि का प्रयोग करके, कुटिलता के काम होते हैं। तो इस दौरान पे कुछ निगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे। और सूर्यदेव आपके ये यहाँ पर रहेंगे 16 अक्टूबर तक, उसके बाद सूर्यदेव भी यहाँ पर चले जाएंगे। तो ये ट्रांजिट आपके अष्टम भाव में होगा। और जब सूर्यदेव 16 तारीख को यहाँ जाएंगे तो आपके लिए कष्टकारी होंगे, क्योंकि सूर्य का मित्रों प्रभाव सेकंड हाउस में आपके 4th हाउस, 5th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, इन 5 घरों में निगेटिव ही होता है। तो जैसे ही अष्टम में जाएंगे तो ये थोड़ा टफ टाइम होगा। और शुक्र देव का ट्रांजिट आपके 7th हाउस में हो रहा है, ये 9 अक्टूबर को। तो और उसके बाद 18 अक्टूबर को बृहस्पति देव अपने 5वें भाव में आ रहे हैं। तो हम इनकी ये इतना आपका ट्रांजिट हो रहा है, तो हम इसका डिटेल में बताते हैं। देखो, जब आपके शुक्र देव 6ठे भाव से निकल के सप्तम में आएंगे, तो सप्तम भाव दाम्पत्य का होता है, पति पत्नी का होता है, व्यापार का होता है और पार्टनरशिप का होता है। तो शुक्रदेव जैसे सप्तम भाव में आएंगे तो पति पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार के अगर मनमुटाव चल रहे हैं, रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, तो इस दौरान दोस्तों आपके रिश्ते अच्छे होंगे, पति पत्नी में प्यार बढ़ेगा और लव लाइफ आपकी अच्छी हो जाएगी। पार्टनरशिप में आपको लाभ देखने को मिलेगा। कोई नया काम कर रहे हैं तो उसमें सक्सेस मिलेगी और व्यापार आपका अच्छा चलेगा इस दौरान, जब ये शुक्रदेव यहाँ आ जाएंगे।
और उसके बाद में बृहस्पति देव आपके 18 तारीख को यहाँ पंचम हाउस में आ जाएंगे। तो जो स्टूडेंट हैं खास करके जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, कैरियर में उनको सक्सेस नहीं मिल रहा, तो जैसे ही बृहस्पति देव पंचम भाव में आएंगे तो ये पंचम भाव आपका शिक्षा का, संतान का होता है, तो यहाँ पे और प्रेम का। तो आपका जो अगर किसी भी प्रकार का है, लव लाइफ डैमेज है या पार्टनर नहीं है आपकी लाइफ में, तो इस दौरान पार्टनर मिलेगा। और एक बात मैं आपको एक खुशखबरी बता देता हूँ, जितने भी मीन राशि के सिंगल पर्सन थे या साढ़े साथी के दौरान मल्टीपल रिलेशन में गए हैं, तो ये जब से बृहस्पति देव आए हैं यहाँ पर और ये 18 अक्टूबर तक रहेंगे, तब तक उनकी लाइफ में कोई ना कोई लव पार्टनर आया ही आया होगा, नया पर्सन, ये डेफिनेटली है। और उसके बाद जैसे बृहस्पति देव 18 अक्टूबर को यहाँ ट्रांजिट करेंगे, तो लव लाइफ में अगर किसी प्रकार का उतार चढ़ाव था, मनमुटाव था, ब्रेकअप सिचुएशन थी, तो वो यहाँ पे खत्म होगी। प्रेम में आपको समर्पण मिलेगा, प्रेम आपका ऊंचाइयों में जाएगा, कैरियर में आपको सफलता मिलेगी, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, सक्सेस मिलेगी। क्योंकि जब बृहस्पति यहाँ होंगे तो इनकी जो सप्तम दृष्टि है वो आपके एकादश भाव में जाएगी। एकादश भाव स्थिरता का भाव होता है, कैरियर का भाव होता है। सो आपके लव लाइफ अच्छी होगी, कैरियर अच्छा होगा। कोई कंपटीशन देते हैं इस दौरान पे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाली है। और ये बृहस्पति देव 5 दिसंबर तक रहेंगे, 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक। तो आपके कैरियर में आपको सक्सेस मिलेगी क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टि एकादश भाव में जाएगी। और यदि आपका संतान है तो संतान का पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, वो उन्नति करेगा। कोई एग्जाम दे रहा है, नौकरी नहीं लग रही है तो वो लगेगी। अगर आप बेबी कंसीव करना चाहते हैं तो इस दौरान में आप बेबी भी कंसीव कर पाएंगे। ये जैसे ही बृहस्पति देव यहाँ पे आएंगे तो बेबी आप कंसीव कर पाओगे। ये आपके लिए बहुत ही शुभ समय होगा। आप ये देख लेना कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है। अच्छा हाँ, जो लोग मीन लग्न वाले हैं उनके लिए खास चीज क्या होने वाली है, जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनकी शादी जरूर होगी, उनकी लाइफ में प्रेम जरूर आएगा। क्योंकि जैसे ही बृहस्पति देव यहाँ पर आएंगे पंचम हाउस में, आपके लिए नए रिश्तों का योग करेंगे। क्योंकि शुक्र ऑलरेडी सप्तम भाव में पहुंच जाएंगे और इनकी सप्तम दृष्टि आपके प्रथम भाव में पड़ेगी। तो इस दौरान आपको शादी के रिश्ते आएंगे, आपकी शादी फिक्स होगी, शादी होगी भी। तो ये आपके लिए अच्छा समय है। यहाँ पर स्वास्थ्य का आपने ख्याल रखना है। काम में बाधाएं आएंगी क्योंकि मंगल यहाँ बैठे हैं, बुध के जाने से दिक्कत होगी। और जब शुक्र यहाँ चले जाएंगे, ये सूर्यदेव 16 तारीख को, हालांकि ये 28 तारीख को यहाँ से मंगल निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी जो ये 10 दिन का यहाँ पे योग 12 दिन का बनेगा त्रिग्रही योग, वो आपके लिए बहुत कष्टकारी होगा। तो यहाँ पे बच के रहना, किसी भी प्रकार की अड़चन, चोट चपेट, रुकावट, कहीं से गिर के चोट लग जाना, एक्सीडेंट होना, ये 10-12 दिन का योग बना हुआ है। तो मित्रों, सूर्यदेव को जल चढ़ाएंगे तो आपको अच्छा होगा। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी का जो मंगल का प्रभाव कम हो जाएगा, आपका निगेटिव प्रभाव, क्योंकि अष्टम भाव में है। हालांकि ये थोड़े टाइम के लिए है, लेकिन ये घातक होता है। थोड़े टाइम में ही घटनाएं घटती हैं, तो इस चीज को आपने ध्यान देना है। और बाकी आपके जीवन में चीजें अच्छी होंगी और सफलताएं मिलेंगी। ये टाइम आपकी लव लाइफ, कैरियर, मैरिज के लिए अच्छा है। बस आपको अपना ध्यान रखना है कुल मिला के। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।